नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार आज होली बना रहा है क्योंकि कल मार्केट बंद रहने वाला है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कोई ट्रेडिंग पोजीशन कैरी करके मत जाना। ठीक है, अगर आप रेगुलरली ही करते हो फिर तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हो, आपको फर्क नहीं पड़ता फिर। लेकिन कभी कभार की हाँ यार वैसे आप महीने में 2-4 ट्रेड करते हो और आज आप कर रहे हो, वो मत करना। रीजन भी यार, आराम से त्योहार को एंजॉय करना, क्या फायदा उसकी भी टेंशन बीच बीच में आपके दिमाग में आती रहे। एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय कर रहे हो, घर आ रहे हो तो फिर एक बार कोशिश कर रहे हो बाजार देखने की। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मजे लो पूरे जाइए जिंदगी के। अब आते हैं मार्केट्स पे। मार्केट की बात करें तो आज अच्छा दिख रहा है बाजार। 2 दिन की बड़ी हैवी पोर्टफोलियो जो गिरी है उसके बाद आज पोर्टफोलियो में थोड़ा रिलीफ दिख रहा है, क्योंकि 1550 शेयर्स पॉजिटिव हैं और 830 शेयर्स नेगेटिव हैं। एक बार हम खुले नीचे लेकिन ऊपर आ गए हैं 22,540 पे। आज का लो है 22,460 का, नीचे से करीब 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी खड़ा है। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट है, स्मॉल कैप लाल निशान में, लेकिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में हरियाली के कारण बाजार ठीक दिख रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक पीएसयू बैंक्स, एनर्जी, निफ्टी बैंक अच्छा कर रहे हैं और गिर रहा है आपका ऑटो इंडेक्स, रियलिटी स्पेस एंड आईटी स्पेस में फ्लैट टू नेगेटिविटी है। बाकी सब ज्यादातर हरे निशान में है, तो मार्केट ब्रेथ थोड़ी ज्यादा हरे निशान में है। पहले स्टॉक्स की बात करते हैं, फिर कुछ ट्रिगर्स पे आऊंगा। डेटा पैटर्न टॉप गेनर है, गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीआई, डीमार्ट, अदानी ग्रीन में तेजी दिख रही है। मंदी हो रही है केईसी इंटरनेशनल, पॉलिसी बाजार, जीआर इंफ्रा, सफायर फूड, बलरामपुर चीनी। एक बार फिर से इंडसइंड बैंक का स्टॉक टॉप टर्नओवर की लिस्ट में शुरुआत में ही शामिल होता हुआ दिख रहा है। 1050 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है बाजार खुले हुए। 681 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, करीब आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक की बात करें तो कल करीब 10.87 करोड़ शेयर्स इस स्टॉक में ट्रेड होते हुए दिखे हम सभी को, तो काफी हैवी ट्रेडिंग दिखी है। लेकिन डिलीवरी परसेंटेज मात्र 1.43 करोड़ की है, यानी कि ट्रेड तो हुआ है बट डिलीवरी नहीं आई है, तो सेलिंग टाइप सिचुएशन बनी है। तो मैं इसमें थोड़ा सावधानी कहूंगा। एक बार फिर आनंद राठी का शेयर जब से बोनस हुआ है, एक्स बोनस, तब से लगातार गिर रहा है और एक बार फिर आज 0.3% नीचे और अभी ये 1600 रुपए पे आ गया है। दोस्तों, काफी बड़ा फॉल हो चुका है और आज इसने 52 वीक लो भी हिट करा है। एस्ट्रल के शेयर ने भी 52 वीक लो हिट किया है। जीआर इंफ्रा, बालाजी अमाइंस एंड एसडब्ल्यू सोलार, ये भी लगातार गिरता ही जा रहा है, जहां पे निवेशकों को बड़ी परेशानी हो रही है। अब आ जाते हैं थोड़ा डेटा ड्रिवन चीजों पे। पहले निफ्टी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज थर्सडे, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताना चाहूंगा। 22,400 पूरे हफ्ते शेयर किया है, एक बार फिर शेयर कर रहा हूं। आज है फाइनल डे 22,400 के सपोर्ट का। ऊपर 22,700 है जो कि नहीं पार होगा और नीचे 22,400 है जो कि नहीं टूटना चाहिए। 22,500 के ऊपर जितनी देर टिकेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि 22,500 पे भी पुट राइटर्स हैं। 22,400 22,500 पे पुट राइटर्स हैं, तो 22,500 के ऊपर जब तक है तो 22,500 का पुट राइटर और एग्रेसिव हो सकता है, तो शायद और थोड़ा सा ऊपर आ जाए। बाकी बाजार कोई ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखेगा क्या? मेरे को लगता है 22,600 के आसपास मैक्सिमम लेवल पे हो सकता है क्लोजिंग आ जाए आपकी, और नीचे में मिनिमम लेवल पे 22,450 से 500 के बीच में क्लोजिंग आ सकती है। इससे ज्यादा मूव में निफ्टी में नहीं देख रहा हूं। अब आ जाते हैं मार्केट्स पे। तो मिड कैप इंडेक्स अभी थोड़ा रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है और मार्केट ब्रेथ भी रफ्तार पकड़ रही है, तो शायद होली का तोहफा बाजार आपको देने की तैयारी में है। मिड कैप इंडेक्स 0.26% ऊपर हो गया और स्मॉल कैप भी हरे निशान में आ चुका है। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 33 शेयर्स हरे निशान में, 17 लाल में। नेगेटिविटी को लीड आज श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक एंड डॉक्टर रेड्डी कर रहा है। तेजी को लीड आज बीईएल, ओएनजीसी ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के बाजार की तरफ चलते हैं, फिर एफआईडीएस के डेटा पे आऊंगा और फिर जो कल बहुत कुछ हुआ है उसके बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अमेरिका के बाजार में इन्फ्लेशन आया कल बहुत ही दमदार, बट मार्केट उस पर भरोसा नहीं कर रहा है ज्यादा। लेकिन खुला अच्छा अमेरिका, बट जब वो टैरिफ की खबर आई कि कनाडा ने भी इंपोज कर दिया, यूरोपियन यूनियन भी इंपोज कर रही है, तो फिर वो बाजार वापस से टूट गई और एट द एंड डाउ 82 पॉइंट्स लाल निशान में बंद हुआ। लेकिन नेस्डेक इंडेक्स 1.25% कूद गया ऊपर, S&P 500 0.5% कूद गया और रसल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। लाल निशान में केवल डाउ था, बाकी कुछ नहीं था। विक्स कल अमेरिका का 10% गिरा है, तो ये दिखा रहा है कि बाजार में कल हरियाली ही थी, बेशक डाउ नीचे चला गया हो। अब हुआ क्या है वो समझिए। इन्फ्लेशन डेटा आया बहुत शानदार, जिसको मैंने कवर भी किया था आप सभी के साथ। उसके बाद टैरिफ जो दोबारा से लगता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से बाजार ये कह रहा है कि ये जो डेटा है ये पुराना डेटा है, पहले का डेटा ये अच्छा आ गया।
लेकिन अब ये जो आगे डेटा आएगा ना, ये टैरिफ वॉर के चलते खराब हो जाएगा, दोबारा इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा और फेड के दिमाग में ये सारी चीजें अच्छे से होंगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बाजार थोड़ा अनिश्चितताओं में घिरा हुआ है अभी, कि वन टाइम अच्छा है ये आपका जो इन्फ्लेशन डेटा है, आगे चलकर दिक्कत आते हुए दिखेगी, और इसीलिए बाजार ज्यादा इस पर रिएक्ट नहीं करा है। अब आते हैं कुछ और चीजों पे। गोल्ड, सोना एक बार फिर लाइफ हाई लगाता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और तूफानी तेजी बनी हुई है आपका ज्वेलरी में, सोना हो चाहे चांदी, बढ़िया तेजी में दिख रहा है। निफ्टी की बात करें तो डे हाई पे आ गया है 22,550 और काफी अच्छा मूव ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। बात करें कुछ स्टॉक्स की जो और एक्शन में दिख रहे हैं खबरों के दम पर, उनके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के लिए कुछ खबरें आ रही हैं। इलारा एक्सपेक्टेड कैलेंडर ईयर 27 रेगुलेशंस टू ड्राइव अ प्री बाय इन calendar year 26, boosting the US Class 8 truck market by 10%. This was anticipated to benefit Bharat Forge standalone revenue in H2 26 and H1 27। ये अब 1-1.5 साल बाद की बात कर रहे हैं कि तब फायदा होगा, तो उसको छोड़ देते हैं। आइशर मोटर एक्सपेक्ट टू पोस्ट बम्पर सेल फॉर सीवी इंडस्ट्री। तो ये पॉजिटिव न्यूज है पूरी सीवी, यानी कि फिर तो टाटा मोटर्स भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ और बड़े स्टॉक्स जिनके लिए खबरें आते हुए दिख रही हैं। दालमिया भारत, NCLT अप्रूव्ड अरेंजमेंट बिटवीन दालमिया भारत सीमेंट, दालमिया सीमेंट, नॉर्थ ईस्ट विनय सीमेंट। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है इनके लिए। HUL की तरफ से कुछ कमेंट्री आई है, जिसके बाद HUL का शेयर थोड़ा हरे निशान में दिख रहा है। MTNL के शेयर में आज बड़ी तेजी दिख रही है, इसके पीछे क्या कारण है देखते हैं। कंपनी एंड BSNL रेज 12,984 करोड़ फ्रॉम एसेट मोनेटाइजेशन। ओ, करीब 13,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं अपने एसेट्स को मोनेटाइज करके MTNL और BSNL ने। कंपनी अर्नड ₹2134 करोड़ फ्रॉम मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स अकॉर्डिंग टू द डेटा शेयर्ड बाय MOS कम्युनिकेशन इन लोकसभा। लगभग 3135 करोड़ रुपए इन्होंने अपने लैंड एंड बिल्डिंग के एसेट से कमाए हैं। बाकी फिर कहां से कमाए ये भी तो पता चले, चलो कोई नहीं, बट काफी पॉजिटिव है। अब इस पैसे को ये यूज कर पाएंगे और इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी आपको आज कूदता हुआ दिख रहा है। पतंजलि के लिए कुछ खबरें हैं। वाटेक ववाप को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है लगभग 360 करोड़ रुपए का। पॉलीकैप की तरफ से कुछ खबरें आई हैं। JSW एनर्जी की तरफ से भी कुछ न्यूज हैं। तो ये कुछ स्टॉक थे जो खबरों के दम पर थे। बाकी बाजार आज एक रेंज में, दायरे में रहेगा। अच्छा दिख रहा है, पोर्टफोलियो ऊपर जा रही है, उसको एंजॉय करो, ज्यादा कुछ करने की कोशिश करनी नहीं है। आज त्योहार आ रहा है, उसको मनाना है बस। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।